नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 75 प्रश्न हैं। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग बता दीजिए हमारी आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही हो तो हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। बताइए भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो याद रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपके 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली थी। ठीक है, ऑप्शन राइट, जिसका जवाब आपका ए आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, यह 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका आपकी निकाली थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए आपको यहाँ पर कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इसे, एक ही समय में वर्तमान, इसको क्या बोलते हैं। तो एक ही समय में वर्तमान के लिए जो आपका शब्द बनेगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, समसामयिक। ठीक है, समसामयिक ये वो आपका हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे जीवन भर के लिए होता है आजीवन शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली आपकी कौन सी है गाजीपुर में। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, भोजपुरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी जो कह सकते हैं वो आपकी हिंदी के बाद देखा जाए तो आपकी भोजपुरी भी आपकी आ जाती है। पूर्वांचल क्षेत्र में अधिकतर देखा जाए तो पूर्वांचल क्षेत्र में अधिकतर आपकी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है, और हमने आपको बताया था जो है जो, समान, ये जो आपके आते हैं हमेशा किस में आते हैं। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। देव जो महान है, अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, महान है जो देव, या कह सकते हैं महादेव बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। छंद शास्त्र आदि के प्रणेता कौन थे भाई, ये कौन थे आपके छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे। बिहारी, वाल्मीकि, ऋषिपिंगल या केशवदास। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पिंगल ऋषि। ठीक है, पिंगल ऋषि आपके हैं जो कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, पार्थिव शब्द क्या है। पार्थिव शब्द का अर्थ किससे है। पार्थिव शब्द का अर्थ किससे है। तो भाई पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। 7 का ऑप्शन राइट बताइए सभी लोग, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आपके ठेठ हिंदी ठाठ की रचना किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा का लिंग परिवर्तन आपको करना है, यहाँ पर स्त्रीलिंग आपको बनाना है। तो इसका भाई क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग, सभी का जवाब एक साथ आना चाहिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन हो जाएगा सी, ठठेरिन। क्या हो जाएगा भाई, ठठेरिन हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सही है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सकल का अर्थ क्या होता है। सकल का अर्थ क्या होगा, संपूर्ण होगा, टुकड़ा होगा, कल सहित होगा या आकृति होगी।
तो भाई शकल, शकल का अर्थ आपका टुकड़ा होता है, जबकि वो जो आपका शकल होता है, देखिए ये शकल का अर्थ हो जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर ये शकल होता तो इस शकल का अर्थ हो जाता संपूर्ण हो जाता। देखिए दोनों में अंतर सा और सा का है। इस सा का अर्थ आपका टुकड़ा होता है और इस शकल का अर्थ होता है आपका संपूर्ण। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आया है उसका जवाब बिल्कुल सही है, टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए आपको यहाँ पर बताया गया है पत्थर को जोंक नहीं लगती है। यहाँ पर बताइए मुहावरा आपका है पत्थर को जोंक नहीं लगती है, क्या सही हो जाएगा? पत्थर को जोंक नहीं लगती है, ऑप्शन राइट 10 का हो जाएगा यहाँ पर डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डी हो जाएगा, हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे आ गया है विहंगम दृष्टि। देखो हमने जो प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराए थे उन्हीं प्रैक्टिस सेट में देख सकते हैं कि आपके लगभग पूरे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, और इसीलिए हम आपको पूछे हुए प्रश्न आपको सॉल्व करा देते हैं बीच बीच में, ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ ये प्रश्न आपको आते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वास्तविकता यही है कि ऐसे ही प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, तो विहंगम दृष्टि मतलब होता है आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका डी, सरसरी नज़र होती है। ठीक है, सरसरी नज़र जिस प्रकार से आप एग्जाम के समय पढ़ते हैं बिल्कुल सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला जवाब आपका यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 12 का जवाब बताइए भाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपकी कह सकते हैं पंक्तियां हैं ये आपके निराला जी की है, निराला जी की। और यहाँ पर देखो आपको दिया गया है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रहे, अर्थात यहाँ पर देखो एक उतर रही, इसका मतलब मेघ की तुलना आपकी उतरना से, अर्थात इसे निर्जीव को भी सजीव मान लिया है। जब कभी निर्जीव को सजीव मान लेते हैं तो उसे बोलते हैं मानवीय अलंकार, ऑप्शन राइट जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही है, मानवीय अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मानवीय अलंकार यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको इससे देखना है, ठीक है, इसे आपको देखना है भाई, सी वाला मत देख लेना, इसमें आपको जो सोचो कि नहीं सी लगा है इसलिए इसे आपको उपमा बोल दीजिए, इसका अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा। अगला है विडौला पर्यायवाची शब्द है, विडौला पर्यायवाची शब्द है किसका है? 13 का जवाब विडौला पर्यायवाची, याद रखिए विडौला पर्यायवाची है आपके ऑप्शन राइट आपके सी, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, इंद्र का पर्यायवाची आपका है। ठीक है, इंद्र के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मधवा हो गया, वासा हो गया, शक हो गया, देवराज हो गया, पुरंदर हैं, सचिवपति आदि होते हैं इंद्र के पर्यायवाची, जिसका जवाब सी आया बिल्कुल सही है। चलिए अगले जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। विडौला एक बार चलो रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, और 14 का जवाब यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, आपका निपात। ठीक है भाई, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त प्रभार भाव देने के लिए होते हैं, हमने आपको बताया था निपात। निपात में हमने आपको बताया था जैसे कि मान लीजिए आपका मिल जाए क्यों, है ना, क्योंकि, है, चूंकि, ये जो आपको होते हैं निपात, इनका हम लोग प्रयोग कहीं नहीं करते हैं, मतलब इसका सिंपल अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में करते हैं जिसका भाव आपका आ जाता है, इनको हम लोग निपात बोलते हैं। ठीक है, रट लीजिए क्वेश्चन, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर कर आपसे अंश और अंश, इन दोनों में आपका अंश का मतलब क्या होता है और इस अंश का मतलब क्या होता है? नजर वाला अंश मत बोल देना भाई, ठीक है, अंश। यहाँ पर अंश मतलब आपका इस अंश का मतलब कंधा होता है और इस अंश का मतलब आपका भाग होता है। ठीक है, सही है, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अंश का अर्थ कंधा और इस अंश का अर्थ होता है आपका भाग होता है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अली और अली, अली और अली, इनमें से आपको बताना है सही क्या हो जाएगा। अली अली, 16 का जवाब
देखो अली मतलब क्या होता है भाई, अली मतलब आपका सखी होता है और अली मतलब भ्रमर होता है, ठीक है। तो इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। अली और अली दोनों का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। ये भी आपका टेस्ट पेपर में आपका मिल चुका है एक बार। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब देना है यहाँ पर। तो जवाब आपका हो जाएगा सी, जिसका जवाब सी आया है, शिलष्ट योगात्मक, ठीक है। शिलष्ट योगात्मक है, मतलब कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ था और 10वीं शताब्दी तक आते आते आधुनिक आर्य भाषाओं ने अपने अपभ्रंशों से अलग कर लिया था। उन्हीं में से कर देखा जाए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा श्रेष्ठ योगात्मक भाषा आपकी है हिंदी बहुमुखी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पर, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। भाई सही जवाब दीजिए, इतने प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद भी आप लोग सही जवाब नहीं देते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है, 18 का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, द्विवेदी युग की है, ठीक है। मर्यादा पत्रिका का जो पहला अंक निकला था वो आपकी 1910 ईस्वी में आपका प्रकाशित हुआ था। मदन मोहन मालवीय के पुत्र थे आपके कृष्णकांत मालवीय के, ठीक है। संपादक में प्रयाग इलाहाबाद में आपका हुआ था। तो यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा द्विवेदी युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका है, सरासर में कौन सा समास है। जवाब दीजिए भाई, सरासर में कौन सा समास है। इसका जवाब बिल्कुल आना चाहिए तुरंत। सरासर में कौन सा समास है। देखो यहाँ पर सरासर अर्थात दुरुक्ति वाला है, और जब द्विरुक्त वाले होते हैं जैसे धड़ाधड़, दिनों दिन, कहीं ना कहीं, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो आपके किस में होते हैं, आपके अव्यय में होते हैं। तो 23 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, कौन सा कारक पूछा है यहाँ पर 24 का। तो भाई कौन हो जाएगा, अगले साल आएगा, मतलब कह सकते हैं अगले साल को आएगा, है ना। मतलब कह सकते हैं देश और काल स्वयं आपके अधिकरण कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर है ये आपका यहाँ पर सी, जिसका जवाब आपका सी, अधिकरण कारक, क्योंकि देश और जो काल होता है स्वयं आपका अधिकरण कारक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब यहाँ पर पूछा गया आपसे, जो कि आपको क्रमबद्ध में आपको लगाना है इनको। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगाकर और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें, ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा सके। इस प्रकार से होगा बी नंबर, इसका हो जाएगा बी नंबर। मतलब कह सकते हैं कि रा, वा या ला, इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। ला इस प्रकार से आपका बनेगा, तो इसका नंबर इसमें है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, टाइम लग जाएगा आपको, हम अगर समझाएंगे। समझ में आ गया ना, इसका बी नंबर होगा। अर्थात ये जो आपके क्रम है इनको हम लोगों को किस प्रकार से रा, वा या ला के क्रम में आपको लिखना है। पहला तो ये होगा ही और ये आपका अंतिम होगा, इनके बीच में जो परिवर्तन होगा इस प्रकार से क्रम से लिखेंगे, रा, वा या ला लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर दिया गया है, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। 6 का जवाब यहाँ पर पूछा है, फोटो वापस नहीं भेजा। यहाँ पर सॉरी, ये तो इसी का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ 27 नंबर, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। 27 का जवाब दीजिए। 27 का जवाब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, 27 का जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। आपका कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द अधिकरण कारक में है, ठीक है। अधिकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, आधार या कह सकते हैं आश्रय, ठीक है। तो यहाँ पर में या पर आपको मिलता है, कुर्सी पर या आपका में कह सकते थे या पर, जहाँ में और पर होते हैं आपके अधिकरण कारक में होते हैं, ठीक है। तो 27 का जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिन पंक्ति में छंद कौन सा है। यहाँ पर आपको छंद पूछा है भाई। छंद में मात्रा लगाना आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? चलो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं मात्रा कैसे लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे जानी है तो जा में डबल की मात्रा हो जाएगी, नी में छोटी की मात्रा आपकी हो जाएगी, गौ में आपके कह सकते हैं औ की मात्रा आपकी सिंगल हो जाएगी, री में छोटी मात्रा हो जाएगी, अनुकूल में आपका छोटा हो जाएगा, नू में छोटा हो जाएगा, कू बड़ा है तो डबल हो जाएगा और ला में सिंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इतने कोई जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके आ गए हैं 11, तो ये आपको निकलेंगे 13, ठीक है। ये 11 हैं, ये तो आपकी 13 होंगे, तो ये आपके जो होंगे वो आपके 11 होंगे, तो आगे ये चल के आपके कितने हो जाएंगे 13। अर्थात जब आपके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं उसे हम लोग सोरठा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोहे का उल्टा ही सोरठा होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से आपको मात्रा लगाना है। तो जिसका जवाब ये आया है बिल्कुल सही है, इसमें आपका सोरठा है, ठीक है। सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला जवाब आपका है यहाँ पर, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा है संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य में ही हमने आपको कुछ बताया था कि कुछ पॉइंट आपके होते हैं जो हमेशा याद करने वाले होते हैं। संयुक्त वाक्य पूछा है, मिश्र वाक्य नहीं पूछा भाई। संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं आदि से आपके जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखो और शब्द यह मिल गया, आपको मिल गया ना। तो इस प्रकार से ए नंबर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका संयुक्त वाक्य है। जिसका जवाब ए आया भाई वही सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए अगला जवाब है यहाँ पर, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए भाई, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 30 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो भाई 30 का जवाब, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सही है, ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका यामा के लिए मिला था, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द छांटना है भाई। कैसे लिखेंगे? अभ्यस्त लिखा जाता है कि अभ्यस्त लिखा जाता है, किस प्रकार से? अभ्यस्त लिखते हैं कि भाई अभ्यस्त लिखते हैं? सी नंबर, जिसका जवाब भाई आ रहा है यहाँ पर सी नंबर सही है। अभ्यस्त इस प्रकार से होगा। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पूरा भा है, यहाँ पर कह सकते हैं था है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। सी जवाब बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? बताया था हमने आपको, ये भी क्वेश्चन बताया था। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका जवाब यहाँ पर सी आया है बिल्कुल सही है, साधित सकर्मक धातु, ठीक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ जब प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है तो क्रिया आपकी साधित होती है। जैसे मान लो होता है ना, हमने आपको बताया था कराना, है ना, कराना, और इसी में जोड़ा जाए वाना तो करवाना, है ना। तो यहाँ पर क्रिया के साथ अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो आपकी क्या बन जाती है? साधित सकर्मक धातु आपकी बन जाती है, ठीक है। होती वास्तव में आपकी अकर्मक है, लेकिन जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब वो आपकी सकर्मक का कार्य करने लगती है, ठीक है। सी नंबर जिसका जवाब आया बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, सकल और सकल का अर्थ क्या है? चलिए यहाँ पर आपको बताना है सकल और सकल का भाई क्या हो जाएगा? 33 का जवाब मिला भी था अभी प्रश्न में आपको। तो देखो सकल मतलब होता है संपूर्ण, और इस सकल मतलब आपने बताया था टुकड़ा या कह सकते हैं अंश होता है ना। तो आंसर जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरी नाइस, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 34 का जवाब दीजिए भाई। 34 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है। का के बाद आपका आता है का, इसके बाद आपका छा वर्ण आता है, ठीक है, सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली है, बताइए कहाँ की है हड़ौती बोली?
35 का जवाब दीजिए। हड़ौती बोली कहाँ की है? 35 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान आपकी हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान बिल्कुल सही है। जैसे आपकी बूंदी, शाहपुर, उदयपुर, कोटा आदि में आपकी बोली आती है। चलिए अगला जवाब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, कर आपसे दिए गए विकल्प में आपके पर्याय आपको बनाना है। पर्यायवाची आपको बताना है चिरंतन का, चिरंतन का पर्याय बताना है भाई, चिरंतन का पर्याय। और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से जवाब आना चाहिए। चिरंतन का हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चिरंतन का पर्याय आपका शाश्वत, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर समास बताइए भरपेट में समास। बताइए भाई भरपेट में समास कौन सा है? और यहाँ पर बिल्कुल सही है भरपेट, ठीक है, पेट भर, विग्रह करेंगे तो पेट भर, जो कि आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। प्रथम पद आपका कह सकते हैं आपका प्रथम पद मेन होता है आपका इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कोई आपसे शुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पर आपसे शुद्ध वाक्य छटा रहा है भाई, बताइए भाई यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? 38 का जवाब मिल गया कि नहीं मिला? मिला। देखिए यहाँ पर आपको उस वन में सुबह के समय, सुबह के समय, यहाँ प्रातः काल के साथ आपका समय दिया है। यहाँ पर देखिए सी नंबर, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। सी नंबर जिसका जवाब आया बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर सवेरे के समय, जहाँ भी ये सुबह के समय, सुबह तो ऑलरेडी समय है ना, प्रातः में भी ऑलरेडी समय, तो समय क्यों दिया गया है? नहीं देना चाहिए ना। सी नंबर जिसका जवाब आया बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए। अगला जवाब यहाँ पर आ गया है स्वच्छास्त्र का समुचित संधिविच्छेद। स्वच्छास्त्र का समुचित आपका संधिविच्छेद। भाई आप लोग 8:30 बजे से लाइव आया करिए, 9 बजे आप जुड़ा करते हैं। चलिए 39 का जवाब, 39 का जवाब यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सत्य धन शास्त्र, ठीक है। सच्छास्त्र हो जाएगा सत्य धन शास्त्र। इसमें व्यंजन संधि है और इसमें कह सकते हैं ता एवं सा मिलकर आपका आधा चा और छा बन जाता है, ठीक है, ता एवं सा मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है? हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का विकास आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका बी, सौरसेनी अपभ्रंश से है। इसमें देखो सौरसेनी में आपकी आती हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और या जो ब्रजभाषा वगैरह इसी से आपकी निकल के सब आई हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं 9:30 बजे आप लोग आते हैं, मतलब 9 बजे आते हैं आप लोग, आया करिए अपने टाइम से 8:30 बजे लाइव। चलिए यहाँ पर टेस्ट कह सकते हैं जो आपका हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करा रहे हैं, पेपर आपका हो सकता है कि पास में आ जाए। चलिए यहाँ पर आपका पूछा गया है, यहाँ पर आपको क्रम से लिखना है, ठीक है। तो क्रम से एक हमने छोड़ दिया था, इसमें आपको सॉल्व करा देते हैं। देखो ये आपके अपने स्थान पर रहेगा, पहले स्थान पर 6 आपके अपने स्थान पर रहेगा। जो भी परिवर्तन आपका हुआ है वो आपके या, रा, ला, वा में हुआ है, ठीक है। और अगर इसमें से क्रम किया जाए तो आपका बनेगा ये जो आपका है ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए तो ला आपका ये तीसरे स्थान पर आएगा और फिर इसके बाद देखें तो रा आपका चौथे स्थान पर और ये आपका 5वें स्थान पर। अब 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में आप पढ़िए तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं, ठीक है, और आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको सही करेंगे, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर सी आया बिल्कुल सही है। चलिए अगले का जवाब देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ पर आपसे पूछा है उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य देखो, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की विशेषता व्यवहारित करते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यहाँ पर जो आपका है वो आपका है बी नंबर, विशेषण उपवाक्य, ठीक है, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा है, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का पर्यायवाची, थोड़े फास्ट रहिए भाई, फास्ट रहिए।
फूल का पर्यायवाची। 3 का जवाब मुकुर, निकुंजन, तुषार या प्रसून। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा प्रसून। ठीक है, प्रसून फूल का पर्यायवाची प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची होती हैं आपके, कह सकते हैं आपका कुसुम भी होता है, ठीक है, सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, पहुप भी होता है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा है? 4 का जवाब क्या हो जाएगा? संकर शब्द। संकर शब्द, देखिए संकर शब्द जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, चुगलखोर। जिसका जवाब डी आ रहा है वो आपका सही हो जाएगा, चुगलखोर। देखो संकर शब्द आपका कह सकते हैं हिंदी 2 भाषाओं के शब्द, अर्थात 2 भाषाओं से मिलकर जो बनती है शब्द वो आपका संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, चुगल और आपका कह सकते हैं खोर, 2 शब्दों से मिलकर बना है, डी नंबर। अगला है यहाँ पर ऋजु का विलोम बताइए। ऋजु का विलोम, आंसर दिख गया होगा। ऋजु का विलोम आपका वक्र होता है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर गद्यांश के प्रश्न छोड़ दिया है, आप लोग परेशान मत होइए, गद्यांश को हम इन्वॉल्व कर देंगे। चलिए, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? 9 का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर 9 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, द्राविड़ भाषा परिवार से है। याद रखिए, कन्नड़ का संबंध द्राविड़ भाषा परिवार से है। द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं होती हैं, तमिल होती है, तेलुगु होती है, मलयालम होती है, कन्नड़, कर्नाटक राज्य आदि की भाषाएं। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए। राम आम खाता है, इसमें से आपसे पूछा है कौन सा वाच्य है? राम आम खाता है, राम आम खाता है में आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा, कृत्यवाच्य, ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कृत्यवाच्य। याद रखिए, कृत्यवाच्य मतलब क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका राम आम खाता है। आम कौन खाता है? राम खाता है। ठीक है, तो आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? जवाब दीजिए भाई यहाँ पर सभी लोग। 12 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गया है और यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपकी रेखा चित्र, ठीक है, जो आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्ति, ये आपकी रेखा चित्र साहित्यिक विधा से संबंधित है। ठीक है, आप हो गया ना, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, और सभी लोग PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और नोट भी कर लेना कॉपी में। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा है 4 विकल्प हैं, इनमें से बेमेल शब्द को चिन्हित करना है। 13 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर बेमेल क्या है? घर दिया है, प्रियजन दिया है, परिवार दिया है, बच्चे। देखो परिवार, प्रियजन, बच्चे ये तो एक है, लेकिन घर आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर घर क्या है? आपका निर्जीव है, और अन्य शब्द आपके परिवार, प्रिय, ये आपके सजीव हैं। ठीक है, इस प्रकार से जिसका जवाब ये आया बिल्कुल सही है। चलिए अगले के जवाब दीजिए। यहाँ पर अगला आ गया है, यहाँ पर आपको बेमेल यहाँ पर भी पूछा है। बेमेल आपसे पूछा है समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, और देखिए खेद बेमेल है। देखो खेद आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, खेद। देखो कठिनाई, समस्या, जटिलता एक समान है, और ये आपके एक ही अर्थ बताते हैं, जबकि खेद आपका अर्थ अलग बताएगा। ठीक है, जिसका जवाब बी आया बिल्कुल सही है। अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है पूछा बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? जवाब दीजिए भाई। 15 का जवाब बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, चतुर्भुज। ठीक है, बहुब्रीहि समास में पूर्व व उत्तर पद कोई भी कह सकते हैं प्रधान नहीं होता, बनने वाला तीसरा प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु भगवान को बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करने को आ गया है, फिर से यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर आपको ये तो पहला आपका अपनी जगह फिक्स रहेगा, 6 भी अपनी जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आपके अंतर आपके 11 अलावा में है, और किस प्रकार से करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हुआ है इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है,
और इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो या को आप लोग 3 मान लीजिए, और आपको ला को आप 4 मान लीजिए, और रा को 5 मान लीजिए। अब इस क्रम में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 1 से स्टार्ट करके एंड में आपको 6 में आना है। तो अगर इस प्रकार से पढ़ा जाए कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना है। इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही है। और ऐसे प्रश्नों को इतनी आसानी से लगा लेना और कम समय से लगाने बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए। भूधर्व का संधि विच्छेद, भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? 17 का जवाब भूधर्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट, वेरी नाइस। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भूधन उधर्व, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भूधन उधर्व हो जाएगा। यहाँ पर ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर भाई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? 18 का जवाब दीजिए, वेरी नाइस, सही है। जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना आपके भारतीय युग में हुई थी। ऑप्शन राइट, जिसका ए आया है बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का भाषाई संगठन, ठीक है, मजबूत करने के लिए 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखो भारतीय युग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1885 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, और इसी के बीच स्थापना हुई, इसलिए आपका भारतीय युग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यशोदा, यशोदा में, तो भाई यशोदा में कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर यशोदा में भाई किसी का स्वर भी है, किसी का व्यंजन। एक जवाब दीजिए यहाँ पर, विसर्ग होगा या स्वर होगा, क्या होगा? यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि, जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर आपका हो जाता है वो आपका यशाह बन जाता है, ठीक है। यशोदा में है यशाह धन दा, आपका दा हो जाएगा यशोदा, ठीक है। यशा धन दा, किसी भी अकारांत के अंत में विसर्ग हो, जैसे आपका मना है यशाह, ठीक है, इसमें आपकी विसर्ग संधि होती है। जिसका जवाब सी है बिल्कुल सही है। और जिसको नहीं आ रहा है वो आपका बेस देखना पड़ेगा भाई, बेस देखिएगा तभी कंप्लीट होगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है? कौन अनुकरणात्मक शब्द है? 20 का जवाब दीजिए। अनुकरणात्मक शब्द है यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर दिया है खड़खड़। देखिए भोलानाथ तिवारी देशज शब्दों के 2 वर्गों में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे भड़बड़, खड़खड़, दम दम, हड़हड़, धड़धड़, हैं चट भों भों, ये जो आपके होते हैं ये इसी के अंतर्गत आपके होते हैं, ठीक है। आपके अनुकरणात्मक शब्द होते हैं, डी नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है। 21 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? 21 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट 21 का यहाँ पर आपका पूछा है अशुद्ध। देखो दिया है साधु, शून्य, सांसारिक और हस्ताक्षेप। तो भाई हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। इसमें से बड़ा ता नहीं होगा, छोटा ता होगा, हस्तक्षेप होगा। जिसका जवाब आपका डी है, बिल्कुल सही है। डी वाला सही है जवाब, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर शब्द का अर्थ क्या है? कीर शब्द का अर्थ क्या है? कीर शब्द का अर्थ, भाई कीर शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ पर कीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कीर का अर्थ? कीर का अर्थ होता है तोता, ठीक है। कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। कीर के अन्य भी अर्थ होते हैं, जैसे बहलिया है, कश्मीर देश का एक नया नाम भी है, कश्मीर का एक निवासी भी होता है, कई अर्थ भी होते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, तोता। चलिए अगला जवाब दीजिए। कह रहा आपसे 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? 2 समीपवर्ती वर्ण और वर्णों के मेल से आपकी बनती है भैया क्या? संधि बनता है। क्या बनता है? संधि। और ऑप्शन आपका यहाँ पर कहीं होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है, बिल्कुल सही है। 2 कह सकते हैं समीपवर्ती वर्णों के मेल से आपकी संधि बनती है और शब्दों के मेल से समास बनता है, ठीक है। चलिए अगला का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए ये कह रहा है भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। यहाँ पर आपको कह रहा है योग, और योग का आपको विलोम शब्दों के आपके दिए गए हैं, ठीक है। आपको योग का विलोम क्या हो जाएगा ये बताना है। योग का विलोम, योग का विलोम, सभी लोग जवाब दीजिए भाई।
ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है डी नंबर, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। योग का विलोम आपका भोग हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उसका उत्तरीय, उत्तरी का अर्थ होता है ऊपर पहना जाने वाला या रखा जाने वाला वस्त्र, और इसका विलोम हो जाएगा जो नीचे कह सकते हैं अधो वस्त्र। तो यहाँ पर उत्तरी का अर्थ आपका हो जाएगा अधो वस्त्र, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी का अर्थ होता है पहना जाने वाला, ऊपर पहने वाले जाने वाला या कह सकते हैं रखने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचय करने के लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भाव मन में थोड़े ही समय के लिए होते हैं, अल्पकाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पढ़ाया भी है हमने, पिछले वीडियो में मिला था ये क्वेश्चन। वेरी नाइस, बहुत सही जवाब आपका यहाँ पर संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव होते हैं, उनकी संख्या आपकी 33 मानी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही कम समय के लिए आपके होते हैं, आपके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आते हैं फिर चले जाते हैं तत्काल, तो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब 27 नंबर बताइए कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग सही नहीं है? यहाँ पर आपको सही नहीं आपको बताना है 27 में करा से मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। यहाँ पर आपका उसने देवता बनाने में मेरी इच्छा नहीं, जहाँ पर आपका जो कह सकते हैं उचित प्रयोग नहीं हुआ वो तो सही है। बहुत दूर से आ रहे हैं। अच्छा, सुनो सुनो वह गा रही है। यहाँ पर देखो ये जो आपका गलत है, सी नंबर आपका गलत है। सुनो सुनो, यहाँ पर आपका जो होगा सुनो कॉमा होगा, ना कि आपका संबोधन होगा। सुनो सुनो यहाँ पर भी आपका कह सकते हैं ये नहीं होगा, कॉमा यहाँ पर लगेगा। सुनो सुनो वह गा रही है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपका सी होना चाहिए था, जबकि ये गलत दिया है। 27 का जवाब गलत है। चलिए अगला है, मतलब कि आंसर जो आपका हो जाएगा सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। 28 का जवाब तो आंसर आपको दिख गया है, सुमित्रा सुमित्रा। ठीक है, आ हो जाएगा। यहाँ पर देखो सुमित्र आपका आंसर निकलेगा, वो बड़ा जुड़ा है, इस प्रकार से सुमित्रा अप्रत्यय लगने से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रम वाक्य बनाइए। फिर से आपको यहाँ पर क्रम आ गया भाई 29 में। आप कैसे लिखेंगे? भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते और आर्थिक सामाजिक, क्या करेंगे भाई, किस क्रम से लिखेंगे? देखो किस क्रम से लिखा जाए, क्रम देखते हैं। यहाँ पर जो क्रम आपका हो जाएगा, देखो अगर ये तीसरा से स्टार्ट करें, इसे मान लें 1, फिर इसके बाद और इसको मान लेते हैं आपका 2 मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कह सकते मानते क्या है, कह सकते हैं कि जो क्रम आएगा पहले आपका तीसरा आएगा। ठीक है, फिर आपका चौथा आएगा और चौथे के बाद आपका पहला आएगा। अब इस क्रम से देखिए तीसरा और पांचवा, तीसरा पांचवा और पहला, कोई मिल रहा है ऑप्शन? देखो मिल गया आंसर आपका डी वाला, तीसरा पांचवा दूसरा और पहला चौथा, ये आपका छठा, इस प्रकार से बनेगा। डी नंबर आपका सही होगा भाई, देख लीजिए समय लग रहा है इसमें से, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण 30 का जवाब दीजिए। अनुमान का विशेषण होगा, क्या हो जाएगा भाई? अनुमान का, अनुमानित और अनुमित। देखिए डी, इसका जवाब ए भी होगा और आपका बी भी होगा। ठीक है, दोनों ही आपका हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा इसमें से। ठीक है, दोनों सही आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ए और आपका बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपका है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न से क्या है? जो पद्मावत है जायसी के द्वारा रचित की गई है, तो पद्मावत है क्या? वक्रोक्ति है या अन्योक्ति है या कह सकते हैं समासोक्ति है या आपका रूपक है? तो याद रखिए जो आपकी जायसी के द्वारा रचित पद्मावत है वो आपकी क्या है? आपकी ये आपकी समासोक्ति है। ठीक है, समासोक्ति है, समासोक्ति। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर आपको फिर से देखिए कह रहा आपसे, यहाँ पर आपको अगर गलती है तो चिन्ह आपको लगाना है, अगर ना गलती हो तो डी बताना है। करे हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, कोई त्रुटि नहीं है। भाई त्रुटि मिल गई है या नहीं मिली? अभी तक मिल गई है?
शुद्ध क्या होना चाहिए, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है ना। यहाँ पर शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी बिकता है। यहाँ पर शुद्ध पहले लगा दिया, यहाँ लगाना चाहिए था। तो आंसर आपका यहाँ पर ए गलत आपका लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या होना चाहिए, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर इसमें से, महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। वेरी नाइस। ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। डी नंबर जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। 33 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कवित्री बताइए भाई, कवित्री किस प्रकार से सही लिखेंगे, कवित्री बताइए। यहाँ पर आपको कवित्री बताइए भाई किस प्रकार से सही लिखेंगे। बहुत बार आपको बताया है। 34 का जवाब बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। ऑप्शन राइट आपका बी, कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है। देख लीजिए, कवित्री इस प्रकार से। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा आपसे श्रुतलिपि, श्रुतलिपि जो लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखते हैं। श्रुतलिपि भाई बताइए किस प्रकार से सही लिखते हैं श्रुतलिपि। 35 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सभी लोग साथ में जवाब दीजिए, एक दूसरे की नकल मत करिए। श्रुतलिपि बिल्कुल सही है जवाब, ऑप्शन आपका डी, श्रुतलिपि इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो ती की मात्रा है, आपकी ती की मात्रा आपकी नहीं चढ़ेगी। श्रुतलिपि छोटी पी होगी। देखो इसमें दोनों में डिफरेंस मिल रहा होगा, मिल रहा है, दिख गया अंतर, मिल गया। चलो 35 का जवाब डी। अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा आपसे, ठग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। यहाँ पर आपको दुष्चरित्र का जवाब देना है। दुष्चरित्र किस प्रकार से लिखते हैं। 36 का जवाब। 2-4 और क्वेश्चन आपके बाकी हैं। हाँ, ठग्गू सेठ को बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है भाई। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने लोग आपको आ गए हैं, और वीडियो लाइक कर दिया करिए भाई। 8:30 बजे से लाइव आया करिए, 8:30 बजे से आपकी क्लास चालू होती है। ठग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र हैं। 36 का जवाब बिल्कुल सही, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका जो सही है बिल्कुल सही है। सी नंबर जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए। जस दूल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ बताइए। जस दूल्हा तस बनी बराता का कहावत का अर्थ क्या होगा। जस दूल्हा तस बनी बारात। 37 का जवाब कैसा भाई, जैसे खुद वैसे साथी। सही है, बिल्कुल सही है। बी नंबर, जैसे खुद वैसे बारात जो आपके साथी हैं। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। अंधेर नगरी का अर्थ 38 का जवाब। 38 का जवाब आपका यहाँ पर अन्याय की नगरी। सही है, अन्याय की नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, है ना, वही है ना। अन्याय की नगरी, अंधेर नगरी, अन्याय की नगरी, जहाँ अन्याय होता है। ठीक है, अन्याय की जगह। बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब आपका पूछा गया है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उड्डयन का संधि विच्छेद। 39 का जवाब दीजिए भाई, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयन। वेरी नाइस, ऑप्शन राइट, सही आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों के सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो बस तुक्का ही मार रहे हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद उत्तदंडयन, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तदंडयन इस प्रकार से बनेगा, उत्तदंडयन, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, रीति प्लस अनुसार की संधि विच्छेद। रीति धन अनुसार की संधि क्या होगी। रीति धन अनुसार की संधि को मिला दीजिए भाई। लास्ट क्वेश्चन, सभी का जवाब आना चाहिए बिल्कुल सही। रीति अनुसार की संधि क्या बनेगा भाई। रीति अनुसार, भाई रीति तो लिखा है, जो बोल रहा है वही है। सी नंबर, देखिए इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी जवाब हो जाएगा, जो छोटी है, और आपका जो आपका कह सकते हैं आ है, ये आपकी या हो जाएगा। ये आपकी यण संधि है, यण संधि है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।